आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। शहडोल जिले में गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। गांधी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर केदार सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों ने देशभक्ति और लोक संस्कृति पर आधारित मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और योजनाओं पर आधारित झांकी का प्रदर्शन हुआ। खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शासकीय सेवकों को सम्मानित किया गया। शाम को राजेंद्र टॉकीज परिसर में मनमोहक लोक उत्सव भारत पर्व का आयोजन भी किया गया। शहडोल जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में है। अब तक की प्रक्रिया में जिले की तीनों विधानसभाओं से कुल 49,017 मतदाताओं के नाम विलोपित किए गए हैं। वहीं सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और त्रुटि सुधार के लिए 22 जनवरी तक प्राप्त आवेदनों पर निर्वाचन शाखा ने स्क्रूटनी शुरू कर दी है। इन दावों, आपत्तियों के निराकरण के बाद 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन सुपरवाइजर संजय खरे ने बताया कि नाम जुड़वाने के लिए 10,655 आवेदन मिले हैं। पुनरीक्षण के दौरान जिले में 4,895 ऐसे मतदाता मिले हैं जिनकी नो मैपिंग श्रेणी में पहचान हुई है। इनका रिकॉर्ड वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहा था। जनगणना 2027 को लेकर जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना निदेशालय के निर्देशों के पालन में नगर पालिका शहडोल ने मलिन बस्तियों के चिन्हांकन का कार्य पूरा कर लिया है। निकाय द्वारा तैयार की गई इस सूची के आधार पर ही केंद्र सरकार आगामी जनगणना की माइक्रो प्लानिंग और भविष्य की कार्य योजना तैयार करेगी। नगर पालिका ने सभी 39 वार्डों में गहन सर्वे के बाद 5 प्रमुख स्लम बस्तियों की पहचान की है। शहडोल में आयोजित 7 दिवसीय ऐतिहासिक बाणगंगा मेला समाप्त हो गया है। एक अनुमान के अनुसार इस बार मेले में 8 लाख से अधिक लोग पहुंचे। मकर संक्रांति पर लगने वाला ये मेला विशेष स्थान रखता है। मेले में 800 से अधिक दुकानें लगाई गई थीं। मेले की पहचान माने जाने वाले गन्ना किसानों ने 30 लाख से 40 लाख रुपए तक का गन्ना बेचा है। जिले में बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा है। इस बार जिले में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 57 केंद्र सामान्य है और 2 केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। इस बार आदिवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिहकी को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के कुल 21,282 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनमें कक्षा 10वीं के 12,571 विद्यार्थी और कक्षा 12वीं के 6,711 विद्यार्थी शामिल हैं। नकल रोकने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ जैमर भी लगाए जाएंगे। परीक्षा प्रभारी श्याम किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि 8 निरीक्षण दल का गठन किया गया है। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी लक्ष्य से कम रही। इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 23 लाख क्विंटल रखा गया था, लेकिन खरीदी के अंतिम दिन बीत जाने के बाद कुल खरीदी 21,77,000 क्विंटल हुई है। जिले में अपनी उपज बेचने के लिए 37,692 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। इनमें से 32,554 किसानों ने अपनी उपज बेची। किसानों को कुल 515 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। अब तक 424 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 51 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। जिले में 329 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। ये केंद्र प्ले स्कूल की तरह काम करेंगे। जिला मुख्यालय के शहरी परियोजना अंतर्गत 15 केंद्रों को एलईडी, आरओ और अन्य सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका को भी विकसित किया जा रहा है। इन वाटिकाओं में लगाई गई सब्जी और फल बच्चों को खिलाया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग इस काम के लिए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 10,000 रुपए खर्च कर रहा है। जिले के गोहपारू विकासखंड में सबसे अधिक 92 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। शहडोल जिले के किसान पहली बार गर्मी में तीसरी फसल के रूप में मूंगफली और तिल की खेती करेंगे। अभी तक गर्मी में मूंग और उड़द की खेती की जाती रही है, लेकिन इस बार कृषि विभाग ने मूंगफली और तिल की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया है। शुरुआत में 120 हेक्टेयर में मूंगफली और 100 हेक्टेयर में तिल की खेती की जाएगी। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।